अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में आपने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो फटाफट हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कंट्रोल, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड सोशल बेनिफिट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, नेशनल मोटिव एंड दो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंजेस ग्रोथ। तो ये था आपका क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉ द मैप ऑफ मैनेजमेंट लेवल और ड्रॉ द मैप 3 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 3 लेयर्स के अंदर टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल की हम बात करें तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर ये आते थे। मिडल लेवल की हम बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर। लोअर लेवल की हम बात करें तो यहाँ पर फोरमैन, सुपरवाइज़र, सेक्शन ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट का इंक्लूड होते थे। तो ये थे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। अभी जो आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ पर टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल का डिफरेंस है, इसके कुछ पॉइंट्स दिख रहे, तो पॉइंट्स के साथ हम जाएंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें टॉप लेवल के मीनिंग की, तो जहाँ पर डिसीजन टेकन होते, जहाँ पर डिसीजन को लिया जाता है, दैट्स कॉल हम बोल सकते हैं टॉप लेवल। मिडल लेवल की हम बात करें इसके मीनिंग की, तो जहाँ पर डिसीजन को इवेल्यूएट किया जाता है यानी चेक किया जाता है, दैट्स कॉल मिडल लेवल। एंड बॉटम लेवल की बात करें तो जहाँ पर डिसीजन जो लिए हैं टॉप लेवल ने वो फॉलो ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, बॉटम लेवल को, तो इसको हम कह सकते हैं बॉटम लेवल। तो ये था आपका मीनिंग सेकंड। उसी मीनिंग से हम डिसीजन बना सकते हैं। टॉप लेवल में डिसीजन टेकन होते हैं, मिडल लेवल में डिसीजन को इवेल्यूएट किया जाता है एंड बॉटम लेवल की हम बात करें तो डिसीजन को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर ऑर्डर लिए जाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर को इवेल्यूएट किया जाता है और यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। टॉप लेवल में नंबर ऑफ मेंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर थोड़े मिडल लेवल में थोड़े ज़्यादा होते हैं और सबसे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बॉटम लेवल में। यहाँ पर कौन कौन से लोग काम करते हैं, लिस्ट ऑफ मेंबर्स की हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट हेड, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि कोई भी बिजनेस के अंदर परचेसिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो वो जितने भी हेड होते हैं उनके डिपार्टमेंट के हेड वो कहाँ पर इंक्लूड होते हैं, मिडल लेवल के अंदर। और बॉटम लेवल में फॉरमैन, वर्कर एंड सुपरविजन। टॉप लेवल की अथॉरिटी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी टॉप लेवल के पास होती है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा टॉप लेवल की होती है, हाई, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्क। टॉप लेवल का कंट्रोल लेस होता है, मिडिल लेवल में कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ता है, मोर, और बॉटम लेवल में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट ज़्यादा करते हैं, मिडिल लेवल वाले इक्वल, और बॉटम लेवल वाले मैनेजमेंट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो टॉप लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन कम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मिडिल लेवल में इक्वल होता है और बॉटम लेवल में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब ये होगा कि ज़्यादा काम होता है। टाइप ऑफ वर्क, तो टॉप लेवल वाले हम बात करें तो टॉप लेवल वाले ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं। कैसा, मेंटली। मिडिल लेवल वाले फिजिकल और मेंटली दोनों करते हैं, जबकि बॉटम लेवल वाले ओनली फिजिकल वर्क करते हैं। तो पॉइंट्स को एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। ये पॉइंट्स के अंदर कि जो मीनिंग, डिसीजन, ऑर्डर, नंबर ऑफ मेंबर्स, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइप ऑफ वर्क। तो ये था आपका क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। अभी जो आपका
क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट मैनेजमेंट स्कॉलर। तो फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर काम। मैनेजमेंट में कौन से काम होते हैं, फंक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पर वर्क, यानी कौन से काम मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर होते हैं। तो इससे बहुत सारे स्कॉलर ने अपने अपने तौर से अपने अपने कुछ वर्क बताए। तो सबसे पहले जो है वो है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी के मुताबिक जो मैनेजमेंट के फंक्शन है उन्होंने जो बताए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PODC। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो ये थे जॉर्ज आर टेरी के मुताबिक। बस इस तरह थोड़े थोड़े लर्न करने हमको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सेकंड जो स्कॉलर जिसका नाम है नोट्स एंड ओडोनल। तो यहाँ पर दो लोग हैं, नोट्स एंड ओडोनल। तो इन्होंने जो फंक्शन बताए वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इसको हम शॉर्ट में बता सकते हैं PODCS। जॉर्ज आर टेरी ने भी PODC तो बताई थे, खाली वन एक्स्ट्रा वो जो है स्टाफिंग। तो ये थे नोट्स और ऑर्डनल के। नेक्स्ट है हेनरी फेयल। तो हेनरी फेयल की हम बात करें थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। यानी PODC तो तीनों में आता है, जो चेंज हो गया यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग। तो ये बताए थे हेनरी फेयल ने। नेक्स्ट जो है ल्यूथर गिलिक है। तो ल्यूथर गिलिक का तो मैनेजमेंट बहुत फेमस है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है पोस्ट कॉर्ब। क्या कहा जाता है? पोस्ट कॉर्ब। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO याद रखना, यहाँ पर CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो ये थे ल्यूथर गिलिक के मैनेजमेंट के फंक्शन। नेक्स्ट जो है वो पूरा डिफरेंट है थोड़ा, पीटर ड्रकर। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको बिजनेस का मैनेज करना है तो सबसे पहले आपके जितने भी मैनेजर्स है उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, और दूसरा आपके जितने भी वर्कर्स है उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर के मुताबिक मैनेजिंग द मैनेजर्स, मैनेजिंग द वर्कर्स। तो ये था आपका क्वेश्चंस, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। टुमारो विल बी सी ऑल मैनेजमेंट फंक्शन के प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है। ये वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ पड़ेगी। अगर आपको कोई भी सजेशन हो या कोई भी कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर वीडियो के अंदर ये है। वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ पड़ेगी, और इसकी नोट्स आपको अच्छी तरह से बना लेनी है। ठीक है, थैंक यू।